हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हैं। आप किस एनर्जी में हैं, आप किस एनर्जी में हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी, किस एनर्जी में चल रहे हो आप अभी। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी, ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी, ओवरऑल एनर्जीज़। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, सारे ही एलिमेंट्स आगे हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। एंड जो प्रोमिनेंटली है वो है वृषभ राशि, टॉरस और एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ प्रोमिनेंटली आए हैं। क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और अगर नंबर्स की भी हम बात कर लें तो हमारे पास यहाँ पर 99 की वाइब्रेशन है, 33 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, हाँ, और एक कंप्लीशन की वाइब्स हैं कि किसी तरह का कुछ आपकी लाइफ की ना एक साइकिल कंप्लीट होती नज़र आ रही है। 9 नंबर आया है 2 बार, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किसी तरह का बर्डन, किसी तरह की काफ़ी हैवी एनर्जीज़, फियरफुल कह लीजिए, स्टैग्नेंट, ट्रैप्ड सी जो एनर्जीज़ हैं, जहाँ बहुत सफरिंग देखी है, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, बहुत नेगेटिविटी फेस की है, उन चीज़ों की एंडिंग हो रही है। यहाँ 99 आया है, दोनों नेगेटिव 9 है। तो एक एंडिंग की तरफ जा रहे हो, एक कंप्लीशन आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ों में एक कह लीजिए एक बदलाव से आपकी लाइफ गुजर रही है, एक स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ते नज़र आ रहे हैं इस समय। तो कह सकते हैं कि एक स्टेबल कमिटमेंट आती नज़र आ रही है, किसी तरह का आपके पार्टनर का ऑफर आता नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ये किसी तरह के अगर फैमिली के इश्यूज़ रहे हैं आप लोगों के रिश्ते में, चाहे आपकी फैमिली हो चाहे आपके पार्टनर की फैमिली हो, जिस वजह से ये रिश्ता रीयूनियन में नहीं जा पा रहा था, लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते रहे हैं आपके पार्टनर को, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे एंड हो रही है। जिस सफरिंग से आप बहुत समय गुजरे हैं ना, बहुत ही परेशान रहे हो, बहुत डिप्रेशन में रहे हो, बहुत हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग रही है, जहाँ पर आप बहुत जैसे खुद को बहुत मजबूर सा महसूस किया होगा आपने, चाहे जिस भी लेवल पर हो, चाहे जिस भी तरह की आपकी वैसे लाइफ हो, बट बहुत ही इमोशनली हर्ट हुए आप। तो उन चीज़ों का ना एक एंडिंग आ रहा है, जो सफरिंग है उससे आप बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरी होती नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आ रहे हैं इस समय। हायरोफेंट है, साथ में स्टार है, दोनों में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ डिवाइन के साथ आप कनेक्टेड हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती नज़र आ रही हैं, स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा आप इवॉल्व होते नज़र आ रहे हो। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर कि रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, जहाँ फैमिली या कुछ और चीज़ें, जो भी चीज़ें रही हैं नेगेटिविटीज़, वो एंड हो रही हैं। जो भी आप बहुत समय से अपनी मन्नतें मांग रहे थे, वो पूरी होती नज़र आ रही है। यहाँ पर यूनिवर्स पूरी करता नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो भी लोगों का मैनिपुलेशन या चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ चीज़ें नहीं बढ़ रही थी, तो वहाँ चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं। तो होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव वे में, नेगेटिविटीज़ से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। यहाँ वो वाइब्स हैं, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट से रिश्ता बाहर निकल रहा है। अगर आपकी लाइफ में फैमिली ने बहुत ज़्यादा बवाल क्रिएट किया हुआ था, चाहे आपकी फैमिली हो चाहे आपके पार्टनर की, जिसने आपको बहुत तोड़ा है, जहाँ आपके पार्टनर भी जस्ट अपनी तरफ से कुछ नहीं एक्शन ले पा रहे थे, बस एक कह लीजिए कि हाँ बस हैं, सबका साथ देने के लिए जस्ट थे, जहाँ इन्हें जो एक्शन लेना चाहिए था, डिसीजन लेने चाहिए थे, वहाँ कुछ नहीं ले पा रहे थे। तो वहाँ पर कुछ चीज़ों में आपकी सफरिंग एंड हो रही है। मैं ज़्यादा इस बात को रिपीट नहीं करना चाहूँगी, बट डेफिनेटली आपकी सफरिंग एंड होती नज़र आ रही है। अल्फ़ाबेट्स में अगर लें तो W है, ORLDPNETACL FSHOCNHP, हाँ, तो ये सब हैं, इनिशियल्स हो सकते हैं आपके। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं।
कुछ कर्मा रिलीज़ हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ कर्मा फाइनली रिलीज़ हुआ है। वर्ल्ड और 9 है ना, कुछ कर्मा रिलीज़ हुआ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में वर्ल्ड। कुछ मेजर कर्मा की सफरिंग फाइनली रिलीज़ होती नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? आप अभी ये बदलाव महसूस शायद ना कर पा रहे हो, लेकिन ये जब बदलाव आपकी लाइफ में आएगा ना, एकदम पूरी तरह से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्योंकि जितना डिप्रेशन या जिस तरह की सप्रेशन से आप गुजर रहे हैं, तो आप अभी वो वाली होप्स रखते हो, लेकिन फिर भी एक सफरिंग के साथ एक दुखी मन से चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना कि हाँ होगा, आगे लाइफ होपफुली अच्छी होगी। और जब ये बदलाव आएगा ना, तो आपकी लाइफ 360 डिग्री शिफ्ट ले जाएगी। जिन सफरिंग से में हो आप, जहाँ आप खुशी और सुकून और हैप्पीनेस को बहुत समय से जैसे आपने नहीं देखा है, जो रियल जॉय होती है वो लैक कर रही है ना, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? ये तो अपने आप ही कार्ड्स आ रहे हैं इनके लिए। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है जो इन्होंने आपको गलत कहा है, कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो सबसे सेपरेशन से पहले का जो झगड़ा रहा है आप लोगों का, वहाँ पर जो बातें हुई हैं या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने कुछ तो रिएक्ट किया है, उस चीज़ की सफरिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ, बहुत ज़्यादा है सफरिंग उस चीज़ की। चलिए देखते हैं इनका ओवरऑल एक्शन, ओवरऑल एनर्जीज़ इनकी क्या है, ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है, ओवरऑल एनर्जीज़ से आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है। जस्टिस आ रहा है, जस्टिस करेंगे। सो ओवरऑल एनर्जीज़ ये हो गई। फ्रेंड्स, आपसे अगेन सेम रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर आप कंफर्टेबल हैं, और जिस भी तरह से आप मेरा साथ दे सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो, प्लीज़ करिए। आपके साथ की आपकी बहुत ज़रूरत है इस चैनल को मुझे, तो अपना सपोर्ट दीजिए जिस भी तरह से आप दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। यहाँ अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो राशियों में हमारे पास पेंटिकल्स है, कप्स आया है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और जो प्रोमिनेंटली है वो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, कर्क राशि हमारी कैंसर यहाँ पर प्रोमिनेंटली आई है। और अगर नंबर्स की बात करें हम, तो पहले मैं अल्फ़ाबेट्स बता दूँ आपको, ACEFWRDTBHNCOIAFL। सो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। यहाँ अगर नंबर्स की बात करें, नंबर्स में हमारे पास यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन है, हाँ 4 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, और हमारे पास 4 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो डेफिनेटली कुछ एक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए, एक स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और आपके लिए अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पिछले 4 महीने 4 हफ्ते आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं? डेथ कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है। काफ़ी डीप रियलाइजेशन है यहाँ पर। डेथ कार्ड के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनकी लाइफ में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय। काफ़ी इमोशनल लॉस है, आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है इस समय, या जो इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपके ऊपर जो भी किसी तरह के गलत इल्ज़ाम या ब्लेम लगाए हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, जो भी चीज़ें की हैं उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस समय तकलीफ़ नज़र आ रही है। इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है इस समय। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है। अपने पास्ट के डिसीजंस जो भी इन्होंने लिए हैं उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है इनको।
अभी ऐसा है एक सिचुएशन जहाँ पर लोग इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं। एक्चुअली कह सकते हैं कि हर एक कोई अपने हिसाब से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहिए, अपने लिए, अपने कंफर्ट्स के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए इस्तेमाल करता नज़र आ रहा है। जहाँ ये बहुत ज़्यादा बहुत ही इंटरनली टूट रहे हैं, इंटरनली बिखराव से गुजर रहे हैं, बहुत इमोशनल लॉस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और एक बहुत गहरा रिग्रेट है यहाँ पर जो इन्होंने पास्ट में आपको बीच राह में छोड़ा है। एक भंवर में जैसे आपकी लाइफ को लाकर ढकेल दिया आपको उस चीज़ में, जैसे जहाँ आप पूरी तरह से बिखरे हैं, पूरी तरह से टूट गए, पूरी तरह से एकदम शैटर्ड। उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा, इनके अपने डिसीजंस का पछतावा होता नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है और अभी बैठे हुए वही सोच रहे हैं कि इन्होंने ऐसे डिसीजन क्यों लिए, इन्होंने आपके साथ गलत क्यों किया। बहुत ज़्यादा अकेलापन है। जिन लोगों पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, कोई भी इनके साथ नहीं है इस समय, कोई इनका साथ देने के लिए नहीं है। अपने मतलब से सब है इनके आसपास, बट इनका साथ देने के लिए जो होता है ना, जिस तरह से आप इनके लिए सपोर्टिव रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, एक इमोशनली भी जो आप इनको सपोर्ट देते थे, वो सब चीज़ें अभी जैसे इनकी लाइफ से मिसिंग है। एक वैक्यूम की एनर्जी है, कह लीजिए एक वॉइड है इनकी लाइफ में, जो एक खालीपन है जिसे इस समय महसूस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको पास्ट में आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज करने का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आया है। काफ़ी हैवी एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, डेथ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत हैवी एनर्जी है। पास्ट की बातों से नहीं निकल पा रहे हैं, पास्ट की यादें, पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा जैसे लाइफ रुक सी गई है, अपनी गलतियों का पछतावा होता नज़र आ रहा है। काम में अपनी चीज़ों में आगे कोशिश कर रहे हैं कि जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, जिन कामों में इन्हें रहना है, करना है, वो कर रहे हैं। बट बैक ऑफ द माइंड आप हमेशा इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो, इनके डिसीजंस, इनकी गलतियाँ इनके दिल दिमाग में छाई हुई है। जिस तरह की हैप्पीनेस, जिस तरह की अबंडेंस आप लाते थे इनकी लाइफ में, खुशियाँ लाते थे, कलर्स लाते थे, उन सब चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है इस समय। मतलब आपकी छवि इनके दिल दिमाग में इस समय है और जिस तरह का इम्पैक्ट आपने या जिस तरह से एफ़र्ट्स आपने डाले थे इस रिश्ते में, पूरी तरह से खुद को ही आपने जैसे डाल दिया था, इस रिश्ते के लिए डेडिकेट कर दिया था, वो सब चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं। जो आप इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे, एक स्ट्रेंथ की तरह थे, जिस तरह से आप केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। आपकी पुरानी बातें, आपके पुराने मैसेजेस, आपकी फ़ोटोज़, जो भी आप लोगों की मेमोरीज़ रही हैं, जो आपकी कुछ स्टूपिडिटीज़ भी रही हो सकती हैं, वो सब मिस कर रहे हैं। जो आपकी एक इनोसेंस थी, स्टूपिडिटीज़ कहें या फिर जो इनोसेंस में आप बहुत कुछ चीज़ें कर जाते होगे, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इस समय मिस कर रहे हैं। मतलब अगर कहिए इतनी तकलीफ़ों के बीच में कहीं सुकून है तो वो आपकी यादों में है। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल है, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। पास्ट में अगर लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर बहुत ज़्यादा लोग मैनिपुलेटिव हैं, बहुत नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में, एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जहाँ पर बहुत नेगेटिव लोग हैं, जेलस लोग हैं, बहुत इविल एनर्जीज़ वाले जैसे लोग होते हैं ना, वो हैं यहाँ पर, जो इस रिश्ते को, आपको और इनको एक साथ नहीं देखना चाहते, जो लगातार कोशिशों में अभी भी लगे हैं, शांत नहीं बैठे हैं कि अब तो आप लोगों में दूरियां आ गई हैं, अब तो ये अब शांत हो जाएं उस चीज़ में। अभी भी ये आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करने में चीज़ों में लगे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के लिए अब बर्दाश्त करना इनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। जो सफरिंग है या जिस तरह की मैनिपुलेशन है उसे वो समझ पा रहे हैं। इस समय एक डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं आपकी एनर्जीज़ में, आपकी वाइब्स में और बाकी लोगों की मैनिपुलेशन में। आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है। पास्ट में अगर ये कमिटमेंट देने से या आपसे दूरियां बनाना प्रेफर कर रहे थे, चीज़ों को पूरी तरह से इन्होंने इस रिश्ते को एंड किया है। ये रिश्ता पूरी तरह से, कह लीजिए, पूरी तरह से ख़त्म हुआ है, अब वापस शुरू हो रहा है। ठीक है, पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म होने के बाद जब फिर से स्टार्ट होती हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन वो आता नज़र आ रहा है। जो भी इश्यूज़ पास्ट में रहे हैं, स्टेबिलिटी के बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, कमिटमेंट के नॉन कमिटल हो सकते हैं या थोड़े प्लेयर एनर्जीज़ हो सकती हैं, कैजुअल वे में ले रहे थे या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेने को रेडी नहीं थे, ये कि इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थे। तो अब उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप इनके लिए जैसे डिवाइन की एक ब्लेसिंग की तरह थे, वो समझ पा रहे हैं। आप इनकी लाइफ में अबंडेंस लाते थे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। चैरिट कार्ड है, तो डेफिनेटली जो ये दूरियां बना गए थे पास्ट में, तो ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा इन्हें रिग्रेट है, जो एनर्जीज़ पहले बताई हैं कि ये बॉटम ऑफ द डेक आया था, कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या जो डिसीजंस इन्होंने ले लिए ना लोगों के बहकावे में आकर, जैसा जैसा लोगों ने कहा इनको, इन्होंने सबकी बात सुनकर अपने सोच का या इस रिश्ते की गहराई के को नहीं समझे कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको ना समझकर बाकी लोगों के बहकावे में आए हैं।
उस चीज़ का पछतावा करते नज़र आ रहे हैं अभी कि इनसे क्या गलती होगी, इन्होंने क्या कर दिया। अब लोग बहुत ज़्यादा हावी हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लौटेंगे, एक बैलेंस लाएंगे अपने में, चीज़ों को ठीक करेंगे। आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है। चाहे जितना भी इम्बैलेंस हो, जितने भी डायरेक्शन लेस हो गए हो पास्ट में, पूरी तरह से इल्यूजन माइंडसेट हो कि जहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं हो, पूरी तरह से सन्नाटा, जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरह से ही आपसे डिस्कनेक्टेड हो गए हो इमोशनली, या कह लीजिए किसी भी हर लेवल पर आपसे पूरी तरह से बहुत ज़्यादा दूरियाँ बना रहे थे। तो अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। फूल की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी है कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, केयर फ्री वे में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन खुशियों को वापस से जीना चाहते हैं जो आप लोगों के पास्ट में हैप्पियर टाइम्स थे। तो अभी एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेज या किसी और फियर की वजह से आपकी तरफ बढ़ने से डर रहे थे, तो वो अब उन डर के आगे निकलते नज़र आ रहे हैं। फियरलेस वे में कह लीजिए, लीप ऑफ फेथ लेते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर आपके पार्टनर की। काफ़ी सफरिंग है, किसी तरह का कार्मिक डेफिनेटली ट्रिगर है इनकी लाइफ में, कर्मा फेस कर रहे हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, और जब तक ये नेगेटिव लोग नहीं निकलेंगे तब तक आपके रिश्ते में बार बार तकलीफ़ें या प्रॉब्लम्स ही आएंगी। तो उन चीज़ों से को फाइनली रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। पास्ट में ये आपको ना ट्रस्ट करके बाकी लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट करते रहे, दूसरों की बातों पर ज़्यादा विश्वास करना। आप ऐसे बोल रहे हो, मतलब होता है ना कि आप समझाओगे तो उन्हें लगेगा कि परेशान कर रहा है, कर रही है, क्यों इतना कुछ बोल रहे हो। जबकि दूसरे लोग मीठी बातें बोल जाते होंगे, लेकिन उनके बहकावे में आ गए। उन्हें पता था इन्हें कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे ट्रैप करना है, और ये हो गए ट्रैप। बट अभी निकल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बदलाव, चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत की एनर्जी है। एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा सफरिंग है। आपकी स्माइल को बहुत मिस करते होंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या आपकी जो वाइब्स एनर्जी रहती होगी, फन, जिस भी तरह से आपकी मोमेंट्स कह लीजिए, कुछ वाइब्रेंट एनर्जीज हैं यहाँ पर, उन्हें बहुत मिस करते होंगे। चलिए देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है इस समय, बहुत ज़्यादा हिडन इमोशंस हैं, बहुत मिस्टीरियस हैं इस समय। ये किसी के सामने कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इस चीज़ का विजन इनका क्लियर है, इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ गाइड कर रहा है। आपके ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं, आपसे रिलेटेड बहुत कुछ रियलाइजेशन इस समय हो रहे हैं। इनकी आंखों पर अगर किसी तरह की पट्टी बंधी हुई थी, इल्यूजन था जो लोगों में और आप में, फ़र्क नहीं कर पा रहे थे कि आप कैसे हैं और बाकी लोग कैसे हैं, तो इनको अब इनका इंट्यूशन सही रास्ता दिखाता नज़र आ रहा है। एंड कह लीजिए कि आपकी तरफ लौटने की एक प्लानिंग है, आपके साथ एक कमिटमेंट में जाना है, लेकिन किसी के सामने उस चीज़ को ओपन अप नहीं कर रहे हैं। बहुत हिडन इमोशंस हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगने देते होंगे। बट नॉन स्टॉप 24/7 आप इनके दिल दिमाग में हो। आप जो इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे, एक स्ट्रेंथ लाते थे, जिस तरह से आप प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, वो सब चीज़ें इस समय मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। जो पास में कंफ्यूज थे ना कि आपकी तरफ बढ़ें नहीं बढ़ें, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, कहीं गलत डिसीजन ना ले लें, लाइफ ख़राब हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में, तो वो सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा उलझे रहे थे। बट अभी पूरी तरह से क्लियर है, आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जी है, किसी तरह का मैसेज, किसी तरह की एक नई शुरुआत, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है। एंड जो पास्ट में आपके एफर्ट्स रहे हैं, उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। 5 ऑफ कप्स है, अगेन वही सफरिंग है बहुत ज़्यादा, यही वाला कार्ड है 5 ऑफ कप्स की, बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत अकेलापन है। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स को 8 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया, सेम कार्ड आ गया। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, किसी बहुत बड़े मैनिपुलेशन का आप लोगों का रिश्ता शिकार हुआ है। लोगों की जेलसी, लोगों की नेगेटिविटीज़, लोगों की इविल आई, इविल इंटेंशंस हो सकती हैं किसी भी तरह की, जिसका शिकार हो गए आप लोग। बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत डीप रियलाइजेशन है और रिग्रेट है इस समय इनको। लोग बहुत ज़्यादा इनको इस समय इन पर हावी हो सकते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा नज़रें बना कर रख रहे हो। बहुत तकलीफ़ में है आपके पार्टनर इस समय। 5 ऑफ कप्स, बहुत आपको मिस कर रहे हैं, अपने लिए डिसीजंस का बहुत ज़्यादा पछतावा है। कहाँ इन्होंने बाकी लोगों के बहकावे में आकर आपकी जैसे एक ऑनेस्ट पर्सन को, या जो डेडिकेटेड था, अनकंडीशनल वे में इनके साथ जुड़ा हुआ था, उसको खो दिया। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, एक इमोशनल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। जैसे होता है ना कि किसी के साथ की, जो अपने पार्टनर के साथ की क्रेविंग होती है, जब एक रियलाइजेशन होता है कि हाँ यही मेरा साथी था, हर कठिन से कठिन परिस्थिति में, हर तकलीफ़ में, हर जगह ये मेरा हाथ थाम कर खड़ा रहा या खड़ी रही, मेरे साथ एकदम हाथ थाम के रही या रहा।
वो वाली चीज़ को मिस कर रहे हैं। काफ़ी इमोशनल, काफ़ी हैवी एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। वही आपकी साइकिल कुछ एंड हो रही है आप लोगों की सफरिंग की। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बैलेंस लाना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल एक नई शुरुआत, यही वाला कार्ड है। सेम कार्ड रिपीट हो रहे हैं। आपके साथ ही खुशियां हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं। आपके साथ का जो रिश्ता है, जिस तरह का बॉन्ड रहा है, जिस तरह का की कंपैटिबिलिटी रही है, ये किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। जिस तरह से स्टेबल आपके साथ महसूस करते थे, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ कंप्लीशन में आना है, इसके बारे में जैसे प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। बहुत धैर्य बनाया हुआ है, बहुत स्पीड से एक्शन नहीं ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सोच समझ कर हर एक्शन कर लेते नज़र आ रहे हैं। बट आपकी तरफ बढ़ना है, आप ही इनका कंप्लीशन हो, आप इनका सुकून हो, इस चीज़ का एहसास है। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके साथ ही खुशियाँ हैं, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस में रिश्ता गया है, जहाँ पर आपके एफर्ट्स बहुत रहे, इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है। आप एक बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन से, इमोशनल सफरिंग से जो गुजरे हैं, इनके होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहे हो सकते हैं, एंग्जाइटी में रहे हो। इनसे इन्होंने जब दूरियां बनाई तब तो रहे ही हैं। तो वो जो एक इमोशनल टर्मोइल से जो ये रिश्ता गुजरा है, उसे ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। जो भी मैनिपुलेटिव लोग हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। डेथ क्यों आया है? डेथ जो भी इनके सामने रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई है ना, समाज की हो, सोसाइटी को हो, पेरेंट्स हों, कोई और दायरे हों, कुछ इमेज की चीज़ें डाली गई हों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्शंस इनके सामने डाली गई, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। कुछ ऐसे सामाजिक दायरे, कुछ ऐसी कंडीशंस, या कुछ इनकी फैमिली ने कुछ ऐसी बातें इनके सामने रख दी हों कि ये आपकी तरफ ना बढ़ सकें। मतलब वो बोल दिया जाता है ना, इमोशनली बहुत कुछ कह दिया जाता है कि जहाँ पर ये बहुत हेल्पलेस फील करें कि आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वे में डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं। अपना कंट्रोल, अपनी अथॉरिटी में आकर एक एक्शन की एनर्जी में है, आपको कम्युनिकेट करने की एनर्जी। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है, आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आपके साथ ही हैप्पीनेस है। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, चाहे जिस भी तरह के बंधनों में हो, ये कोई भी बॉन्डेजेस, कोई भी तरह की चीज़ें इनकी लाइफ में हैं, किसी भी तरह के लोग इन्वॉल्व हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी है या कोई और चीज़ें हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। चैरियट कार्ड है, आपकी तरफ लौट रहे हैं। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? हैंगमैन बहुत स्टक है, बहुत जो सैक्रिफाइस किया है इन्होंने सब चीज़ों को, उस चीज़ का दर्द काफ़ी ज़्यादा है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। 5 ऑफ कप्स बैलेंस लाना चाहते हैं। हैंगमैन आ गया अगेन। जो इन्होंने पास्ट में अपने परिवार, अपने समाज, अपनी सोसाइटी, आप लोगों में किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल लेवल पर हो या सोसाइटी का हो या कोई और एज, कास्ट, कल्चर, कुछ भी डिफरेंसेस हैं, जिस वजह से इन्होंने आपके और ख़ुद के बीच में बहुत सारी दूरियां, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई थी, और आपको और इस रिश्ते को पूरी तरह से इन्होंने नज़रअंदाज किया और सैक्रिफाइस किया। इन्होंने पास्ट में आपके एफर्ट्स रहे हैं, आप हमेशा गिविंग एनर्जीज़ में रहे हैं, आप हमेशा वेटिंग एनर्जीज़ में रहे हो, और ये बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट करते रहे हैं। बाकी लोगों की जिम्मेदारियाँ, बाकी लोगों का ख्याल रखना, बाकी लोगों की केयर करना, सब वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे बाकी लोगों से। तो उन एनर्जी से निकल रहे हैं। उस चीज़ का ही पछतावा है इनको, उस चीज़ का ही रिग्रेट है जो इन्होंने आपके इमोशंस को नहीं समझा, आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को नहीं समझा, और बहुत ही बेरहमी से कह लीजिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। हैंगमैन सैक्रिफाइस का ही कार्ड होता है, तो इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया। अब अवेकनिंग भी है, सैक्रिफाइस भी है, अवेकनिंग भी है हैंगमैन में। अब इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि इनसे बड़ी गलती हो गई और बहुत ज़्यादा सफरिंग है। अब आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं आपकी तरफ। अब उन इमेज कॉन्शियस चीज़ों से, या इमेज कॉन्शियस हैं या कुछ और चीज़ें जो भी समाज, सोसाइटी, उन चीज़ों से बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं इस समय, आप पर नज़रें बनाई हुई, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं और एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। इनको पता है इन्होंने इस रिश्ते को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, बहुत बुरी तरह से एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है। आपको मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में, वापस से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? आपके साथ को बहुत मिस करें। जिस तरह से आप इनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ में समझ के लेना, हर चीज़ में इनका साथ देना, वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। और ये इनकी तरफ से पास में एक म्यूचुअल वे में चीज़ें नहीं रही हैं।
वो चीज़ को समझ पा रहे हैं, पास्ट की बातों से नहीं निकल पा रहे हैं। आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कह लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री कह लीजिए, एक सोल टू सोल कनेक्ट आपके साथ महसूस कर रहे हैं। बहुत गहरा रिश्ता, बहुत ही गहरा बॉन्ड। सोलमेट वाला कार्ड है, तो सोलमेट की तरह का जो कनेक्शन होते हैं वो महसूस कर पा रहे हैं अब। जब इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, जब तक आपके साथ थे तो इस चीज़ का एहसास नहीं था इन्हें कि ये आपसे दूरियां बनाने के बाद आपको भुला नहीं पाएंगे, या इतना गहरा इम्पैक्ट या छाप इनके जहन में रहेगी आपकी कि ये 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में छाए रहोगे। आपकी जो अच्छाई है वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही हैं। जो आपका एक ऑनेस्ट एफर्ट्स थे, डेडिकेटेड वे में, लॉयल वे में आप हमेशा रहे, इनके लिए कमिटेड रहे और बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सब्र रखा है आपने, वही चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, आपको कम्युनिकेशन 8 दिन के अंदर भी आ सकता है, 2 वीक, 2 डेज़ भी हो सकता है, बट 8 डेज़ फिर भी मान लीजिए, 8 डेज़ या फिर 2 वीक्स आपको कम्युनिकेशन आ सकता है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स बार बार आ रहा है। एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर, आपकी तरफ लौट रहे हैं। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स, जो ये पास्ट में नेगेटिव रहे ना, बहुत टॉक्सिक रहे हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव बातें करते हो, आपका दिल बहुत बुरी तरह से लोगों के लिए इन्होंने दुखाया है। बहुत ज़्यादा बाकी लोगों को, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देना, और इन्होंने आपको कुछ अपने पर्सनल सेल्फिश रीजंस की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न हो या किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो गया हो या कोई और फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें रही हो, वहाँ पर इन्होंने आपको चूज़ ना करके दूसरी तरफ ये जाना इन्होंने सही समझा था, जबकि वो इनके कार्मिक निकले। डेविल कार्ड है, डेफिनेटली एक कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप्ड है इस समय। जो ये इतनी तकलीफ़ देख रहे हैं ना, वो इसीलिए देख रहे हैं ये वाली तकलीफ़। किसी तरह के बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं इस समय, कुछ ना कुछ इनको रियलिटी चेक या रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। रियलाइजेशन करा रहे हैं इनके कार्मिक ही इनके साथ इस तरह से इनको ट्रैप कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कि ये पछता रहे हैं इस समय कि क्यों इन्होंने आपके प्यार को, आपकी इनोसेंस को, आपके एफर्ट्स की कदर नहीं की, जो हमेशा आपको रिजेक्ट करते रहे, जो हमेशा आपको अपने से दूर हटाते रहे, अवॉइड करते रहे, वैल्यू नहीं करते थे, डिसरिस्पेक्ट बहुत की है आपकी। मतलब जहाँ आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी ही नहीं, जैसे कोई अहमियत नहीं थी। तो डेविल एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली साथ में टावर है, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। डेफिनेटली इनकी लाइफ में ना, या तो कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है या कोई और फैमिली के लोग हो सकते हैं जिनको इन्होंने इन्वॉल्व किया है इस रिश्ते में, और वहीं पर किसी तरह का कार्मिक ट्रिगर, किसी तरह के लॉसेस, किसी तरह का डिस्ट्रक्शन, किसी तरह की सफरिंग फेस कर रहे हैं। बहुत बुरी तरह से धोखा खाए हो सकते हैं, बहुत बुरी तरह से चीज़ें टूट कर बिखर रही हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है यहाँ पर, जहाँ आपके को ना चुनने का डिसीजन का इनको अब रिग्रेट हो रहा है। अगेन टावर, इनकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है। हैवी एनर्जीज़ है ये, मतलब कार्ड्स में आपको उतना नहीं समझ आएगा, लेकिन वो एक अलग सी वाइब्स आ जाती हैं, वो आ रही है। इनकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम चल रहा है इस समय, टावर मोमेंट ही चल रही है इनकी लाइफ में, जहाँ बहुत कुछ रियलाइजेशंस करा रहे हैं जैसे डिवाइन इनको। वही है, एक इनोसेंट इंसान के साथ जो प्योरिटी के साथ जुड़ा रहा, उसके इमोशंस के साथ खेला है, तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ आपको ही नहीं, जो ईश्वर है, जो हमारे अंदर ही होता है, हर एक के अंदर ही है ना, अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं कि मेरे अंदर ही मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ही ईश्वर है, उसको भी तो तकलीफ़ होती है उस समय। जो आपकी सोल को जो पेन हुई है, जो सफरिंग से आप गुजरे हैं, वो आपके जो इष्ट होते हैं, जो आपके प्रभु होते हैं, आपका आंसू, आपकी आंखों से आंसू बहना आपके इष्ट को बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत पेन महसूस होती है उनको। जब वो अति हो जाती है तो फिर इति होती है, कहते हैं ना कि जब एक्सट्रीम पर चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर एंडिंग्स तो आएंगी। तो वही वाली एक एनर्जी है यहाँ पर, डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है। चैरियट क्यों आया है? चैरियट, एक नई शुरुआत करनी है। जो पास्ट में ये आपके एफर्ट्स को रिजेक्ट कर रहे थे, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, 4 ऑफ कप्स, दोनों कार्ड सेम है। अब उसी चीज़ का पछतावा है कि इन्होंने क्या कर दिया, अपने हाथों से एक अच्छा खासा रिश्ता पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जीज़ हो सकती हैं, बहुत कैजुअल वे में चीज़ें ले जाते हों, बहुत प्लेयर एनर्जीज़ में रहते हों, बहुत मैनिपुलेटिव हों आपके साथ, माइंड गेम्स खेल जाते हों, आपको घुमा जाते हों,
अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह का कुछ धोखा खाए हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत सफरिंग से गुजर रहे हैं कि अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल महसूस करें कि आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव महसूस करें कि आपकी तरफ लौटना है, चीज़ों को आगे लेके जाना है। फूल क्यों आया है? फूल जो पास्ट में आपको चीट करके गए हैं, धोखा दिया इन्होंने, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन, माइंड गेम्स, चीटिंग, आपको छोड़कर भाग गए, गोस्ट कर गए, जो किया है ना इन्होंने, उसी चीज़ का रिग्रेट है कि अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपनी कंफर्ट जोन से, अपने कुछ पैटर्न्स जो इनके थे, कुछ ऐसे पैटर्न्स जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहे थे, कह लीजिए एफर्ट्स नहीं डालना, कुछ नहीं करना, मैनिपुलेट कर जाना, जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं कि अब आपके लिए आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ ही रीयूनियन में आना है, रीयूनाइट होना है, एक नई शुरुआत करनी है। तो होपफुल रहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आपके लिए। एक बहुत मेजर वे में कुछ डिसीजन होने वाले हैं, वो आपकी एनर्जीज़ में ही पता चल गया था कि कुछ तो है यहाँ पर एनर्जीज़, वही यहाँ पर भी आ रही है। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा? नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे? जो ये पास्ट में इनडिसीजन से गुजर रहे थे, जिन लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जहाँ पर ये आपकी तरफ एक्शन ना लेकर ये बाकी लोगों में अपनी खुशियाँ, अपना सुकून ढूंढ रहे थे, वहीं पर इनको आने वाले समय में और ज़्यादा किसी तरह का ट्रिगर मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा दिल टूटने वाली एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट होने वाले हैं। जहाँ ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे ना, तो अब आने वाले समय में आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की एक नई शुरुआत की एनर्जी है। स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, कम्युनिकेट करेंगे, आपकी तरफ किसी तरह का कम्युनिकेशन आने वाला है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से मांगते नज़र आ रहे हैं, आपकी रियल वर्थ का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। रीयूनियन की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ पर, एंड विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी होती नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है। 8 नंबर अगेन, 8 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर यहाँ भी है, 8 नंबर बहुत बार आ रहा है। 8 की एक वाइब्रेशन है यहाँ पर, जो आप मानकर चलिए कि आने वाले 8 दिन आपके लिए 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मेन एनर्जीज मुझे वही लग रही हैं। 3 भी है यहाँ पर, बट मैं 2 हफ्ते बोलूँगी, 2 महीने ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर, 2 महीने का टाइम नहीं, ये जल्दी होंगी चीज़ें। 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं महीनों में बताना प्रेफर करती हूँ, बट यहाँ पर मुझे वो वाइब्स नहीं आ रही हैं। फिर भी 2 वीक्स या 8 डेज़ वही मान कर चलिए, उससे ज़्यादा नहीं मेरे को लग रहा है। मतलब बोलने को मैं 2 महीने बोल सकती हूँ, 8 नंबर है, बट नहीं, वो नहीं आ रहा है मेरे को। सो आने वाले 8 दिन, 2 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। होपफुल रहिए, एक बहुत मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आप सोच भी नहीं सकते, उस तरह का बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।